देखिए बेटा, ब्रेन टीचर क्लास 6 मैथ्स यूनिट 6 ब्रेन टीचर में बी का ए, योर मॉम हैज ए सम ऑफ एक्स, ठीक है। सी स्पेंट मतलब उनके पास एक्स रुपए मान लीजिए है, ठीक है। सी स्पेंट रुपी 3000 ऑन ग्रोसरी एंड 2000 ऑन मिल्क। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट लेफ्ट विद हर। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा भाई? टोटल मनी कितनी थी? एक्स रुपए। टोटल मनी था एक्स रुपए, उसमें से उन्होंने खर्च किया 3000 का ग्रोसरी पर और 2000 मिल्क पर। तो सबसे पहले मतलब लिख लेते हैं एक बार टोटल मनी। एक आध क्वेश्चन में इसमें पूरा लिख लेते हैं। टोटल मनी था एक्स ना, स्पेंट ऑन ग्रोसरी, स्पेंट ऑन ग्रोसरी ये है रुपीज 3000 और स्पेंट ऑन मिल्क तो ये है रुपीज 2000। तो भाई टोटल मनी में से ही तो ये सब माइनस होता जाएगा। तो हमारा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा भाई हमारा? x माइनस 3000 माइनस 2000। लेकिन अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों भाई हुए। माइनस माइनस प्लस हो गया, x माइनस 5000। इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते हैं या यहाँ एक लाइन बढ़ा सकते थे। टोटल स्पेंट मनी 5000 ऐड करके निकाल लेते और रिमेनिंग मनी करके लिखते हैं x माइनस 5000। जो दिया है क्वेश्चन में हम सिंपली उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज। देखिए द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर है उसके वंस प्लस पर जो नंबर है इज ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस। टेंस प्लेस का वो ट्वाइस है वंस प्लेस वाला। तो बताइए कौन सा नंबर होगा? चलिए देख लेते हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं पहले। अरे यार अभी नहीं, चलो अच्छा बोला यार, ठीक है। चलिए जब वो इरेज हो गया तो अब क्या मतलब है? चलो ठीक। तो कह रहा है कि वंस प्लेस पर जो नंबर 2 डिजिट नंबर है, वंस प्लेस पर जो नंबर है वो टेंस प्लेस का दुगना है। तो भाई ऐसे अगर मान लो वंस प्लेस पर 2 है, ठीक। क्वेश्चन को फिर से सुनिए। डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस। तो जो टेंस प्लेस पर होगा इसका ये ट्वाइस है। तो ये किस नंबर का ट्वाइस है? किसका दुगना है? 1 का। 1 का दुगना है, नहीं है? इसी तरह 24 अगर हम लिखे 4 तो ये किसका दुगना है? 2 का। 36 लिखना चाहे वंस प्लेस पर 6 है, वो टेंस प्लेस का दुगना है तो टेंस प्लेस पर 3 लिख दें। ये सारे के सारे नंबर उसके रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है। या एक्सप्रेशन के रूप में तो यहाँ कुछ दिखाना नहीं है हमको, सीधे रिजल्ट बताना है। तो चलिए बी हो गया। हमें तो यही समझ में आ रहा है बेटा कि इसका सीधे सीधे आंसर इसी तरह लिख देंगे। हाँ बिल्कुल, केवल 12 लिख दो, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है। बी का बी जो लिख दिए गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। सी इफ ए, चलो ये सुनते जाओ आप लोग, करते जाओ, मेरे लिए वेट नहीं करोगे। इफ ए नोटबुक कॉस्ट P एंड ए पेंसिल कॉस्ट S रुपी। एक बुक है वो जो है P का है, एक बुक कॉपी, और एक पेंसिल है S का। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक एंड 3 पेंसिल? बहुत आसान, लिखिए
कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू रुपी टी। एक का रेट मालूम है तो हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक है कितना है? नहीं मुझे बताइए 2 नोटबुक है कि 3? हाँ 2 नोटबुक है। तो जब 1 का पता चल गया तो कितने भी नोटबुक का पूछे आपको याद होगा फिफ्थ में भी सिखाया गया था। एक का सामान देके ज्यादा का एक का रेट देके ज्यादा का रेट पूछता है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2t। इसी तरह कॉस्ट ऑफ मैंने कहा था कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू रुपी एक्स दिया है तो कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल इक्वल टू रुपी 3 यस। तो टोटल पूछ रहा है कि टोटल कितना, इसका रेट पूछ रहा है दोनों का। क्या बेटा? नहीं एक का पी है यहाँ 2 लिखते रुपी 2 की हम साइन लिख दीजिए रुपी 2 की। तो आप लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ मिल तो गया आंसर लेकिन लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 2 बुक नोटबुक एंड 3 पेंसिल इक्वल टू कितना हो जाएगा रुपी 2 पी अब रुपी छोड़ो प्लस 3 है। इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ज्यादा मतलब है ठीक है। डी वाला क्वेश्चन देखते हैं। डी वाला क्वेश्चन व्हाट विल यू गेट इफ 3 times x is subtracted from the largest 2 digit number। तो भाई सबसे पहले तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या लिख रखे हैं लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमको याद है सबको। इसका हम सीधे सीधे आंसर भी लिख सकते थे समझाने के लिए 2-3 लाइन बढ़ा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया। अब कह रहा है कि इसमें से x का 3 टाइम्स माइनस कीजिए तो x का 3 टाइम्स कितना होता है 3 टाइम्स x वो कैसे लिखेंगे 3x। तो बस उसी को तो सब्ट्रैक्ट करना है तो लिख दीजिए क्या वर्ड कुछ लिख सकते हैं नहीं सीधे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 99 में से कितना माइनस करना है 3 टाइम्स x यानी माइनस 3x। देखो भाई ये छोटी चीजें हैं लेकिन इसको क्लियर करते चलो फिर तो आगे की क्लासेस में फिर सॉल्व करने लगेंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है रोहित ट्रेवल्स बाय कार विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर 2 आवर। 2 घंटे के लिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला 3 आवर के लिए y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। राइट द एक्सप्रेशन फॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। तो भाई देखिए आपको एक चीज याद होना चाहिए जब टाइम डिस्टेंस और स्पीड तीनों चीज दी हो देख लो क्या है टाइम डिस्टेंस और स्पीड ये तीनों चीज दी होती है तो इसका एक फार्मूला है साइंस में आप लोग थोड़ा पढ़ रहे होंगे इसके बारे में ठीक है। एक फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं d बाई टी d बाई टी। तो अब डिस्टेंस पूछा है निकालने के लिए डिस्टेंस पूछा है तो हम इस फार्मूले को रीअरेंज कर दें। अगर डिस्टेंस लाओगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा ना
तो रीअरेंज करने पर हमको क्या मिलेगा, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला याद रखना है, साइंस में आपको काम आएगा, फिजिक्स में यही फॉर्मूला पे बहुत से क्वेश्चन है। यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। यहाँ पर इसने कहा कि कोई वकील है जो कि x किलोमीटर पर आवर चलती है 2 घंटे तक और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है 3 घंटे तक। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना चाहिए। तो अरे भाई पहले फार्मूला तो पता होना चाहिए कि स्पीड टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिस्टेंस। तो हमने इस फार्मूले से डिस्टेंस को इधर कर लिया और स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो डिस्टेंस इधर आ गया, स्पीड और टाइम इधर आ गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई पहले 2 घंटे वो कैसे चला है, x की स्पीड से। तो स्पीड इनटू टाइम, दोनों टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2x प्लस 2x। और दूसरे वाले केस में 3 घंटे तक y की स्पीड से चला तो स्पीड इनटू टाइम यानी 3y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ कोई कंफ्यूजन है, डाउट है? अभी क्या है चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बस सीधे सीधे लिखते चलना है। 2 का ए कह रहा है क्वेश्चन, राइट द नंबर विच इज पढ़कर स्टेटमेंट लिखना है। 6 लेस देन 2/3 ऑफ नंबर x, यानी x के 2/3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दे। लिखा है 6 लेस देन 2/3 ऑफ नंबर x। तो 2/3 ऑफ x कितना होगा भाई, 2/3x लेस, इससे 6 कम तो इसमें से -6। कम तभी होगा ना जब 6 माइनस करेंगे। चलिए बी वाला क्वेश्चन लिखा है 3 टाइम्स द सम ऑफ z एंड 5। अरे भैया पहले सम निकालोगे ना, तो सम ऑफ z एंड 5 क्या होगा, z प्लस 5। कह रहा है कि 3 टाइम्स द सम ऑफ z एंड 5। तो z और 5 का सम मिल गया, इसका कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। इसको ब्रैकेट में कर दो 3 टाइम्स। सही है, कोई कंफ्यूजन, सब कुछ ठीक चल रहा। चलिए अब हमको लिखना है क्वेश्चन 3 में स्टेटमेंट। नंबर दिया है, नंबर क्या दिया है लिख रहे हैं इसको, 4/5 a + 2। अरे इसकी तरह तो है ये, हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ a एंड 2, ऐसे बना के लिख सकते हैं ना। तो चलिए लिखिए 4 लिख दूं, हाँ 4 टाइम्स ए भाई 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ a एंड 2, और भी किसी तरह से लिख सकते थे, नहीं लिखना तो यही पड़ेगा ना ब्रैकेट के बाहर। ठीक है चलिए अगला क्या है, listen what is given 4/5 a + 2। अब देखो ये अलग अलग है, यहाँ ब्रैकेट में था तो हमने सबके लिए 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ a एंड 2 लिखा, लेकिन यहाँ a और 2 अलग अलग है। हाँ बोलिए आप आंसर।
4 फीट ऑफ टाइम्स में लिख के सीधे आप भी लिखते तो हो जाता। 4 फीट ऑफ ए नहीं नहीं सम ऑफ, यहाँ लिखना चाहिए था हमको सम ऑफ 4 फीट ऑफ ए, सम ऑफ 4 फीट ऑफ ए एंड 2। नहीं अभी भी मीनिंग गलत निकल रही है, क्योंकि इससे ये मीनिंग निकल रही है सही। देखिए यहाँ पर सम की जगह हम लिखेंगे 4 फीट ऑफ ए एडेड टू 2, ये परफेक्ट होगा, परफेक्ट एडेड टू 2। उस तरह से क्या हो रहा था कि दोनों ब्रैकेट में, अब क्लियर हो गया कि ए का 4 फीट इसमें ऐड किया जा रहा है 2 में, तो अब ये सही है। या ऐसे भी कह सकते थे कि 2 एडेड टू 4 फीट ए, एडेड वर्ड यूज करेंगे तब सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए दिया है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटरल्स नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। भाई सुन नहीं रहे आपको, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 टाइम्स इट्स साइड। हम सब जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, वही चीज है। लेकिन इसको चलिए इस तरह से मानना पड़ेगा ना पहले कि साइड क्या है। तो मान लेते हैं ये स्क्वायर है ए बी सी डी, साइड मान लो ए ही मान लेते हैं, तो सबका साइड ए ही होगा सही। तो पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, इस स्क्वायर का नाम इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू ए, सही है ना। कोई एक साइड ले लिया, साइड देखिए ना 4a। यही चीज इसने भी दिया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स इट्स साइड। क्या गलत छपा है? नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन होगा। चलिए ओके, थैंक यू।